अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहां पे एक बार फिर मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जहां पे रेजोनेंस आ जाएगी उन एल्कीन्स की स्टेबिलिटी जो है वो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे कंपेयर नहीं की जा सकती, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, इसलिए वो डोमिनेट कर जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को। तो हम यहां पे सिर्फ ऐसी एल्कीन करेंगे, उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे जिन एल्कीन्स में किसी तरह का रेजोनेंस नहीं है, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, या नो बॉन्ड रेजोनेंस। सो इसके बेसिस पे जो है हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होती कैसे है एल्कीन्स में। तो ये मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन है, राइट, ये एल्कीन हो गई, तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन, ये भी डबली बॉन्डेड कार्बन, इसके आगे कोई अल्फा कार्बन नहीं, लेकिन यहां पे हमारे पास अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। अल्फा कार्बन के साथ जुड़ी जो हाइड्रोजन्स हैं वो क्या हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी हियर। इस मॉलिक्यूल में जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। क्लियर है जी? तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं इसमें। तो इस मॉलिक्यूल में क्या होगी? हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, ठीक। अब कैसे होगी? लेट अस सी। इसी मॉलिक्यूल को मैं इस तरह से लिख देता हूं, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये इंटरेक्ट करेगा, ये जो पाई बॉन्ड यहां पे बना हुआ है, ठीक है, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा? यहां पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और यहां पे क्या हो जाएगी? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट व्हाट यू विल बी गेटिंग? यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन एज इट इज, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया, इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो यहां पे आ गई है, ठीक, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरह 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके बन जाएंगे, जिसमें एक बार में क्या होगा? इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये हाइड्रोजन एज इट इज, ये हाइड्रोजन एज इट इज, डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव, राइट। और अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा हमारा H, ये बॉन्ड कंप्लीट, और ये वाला हाइड्रोजन अब इन्वॉल्व हो गया, डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो वीडियोस हैं मैं बना रहा हूं, ये 11th के बच्चों के लिए हैं। जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, रिपीटर्स हैं, या जो +2 में हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रखी है, उनको ये वीडियो थोड़ा स्लो लग सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे 11th के बच्चों को पूरी तरह से मैं चाहता हूं ये समझ आए, इसलिए थोड़ा मैं स्लो बना रहा हूं ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से जो है वो हमारे पास क्या हो गया? हाइपर कॉन्जुगेशन हो गई। अब उसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि जो डबल बॉन्ड यहां हुआ करता था अब इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है, राइट। तो इसको क्या आ गई? स्टेबिलिटी आ गई। अच्छा, अब इसका एक और चीज देखते हैं, इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा? ये कार्बन हो गया, इसको मैं डॉटेड शो करूंगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर <1 हो गया। क्यों <1 हो गया? क्योंकि ये बॉन्ड पूरा नहीं है, कई ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें यहां पे बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस बॉन्ड को मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूं, मैं डॉटेड दिखा रहा हूं, ठीक है। और यहां पे एक सिंगल बॉन्ड तो कंप्लीट था, यहां पे एक सिंगल बॉन्ड भी कंप्लीट है, और लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, यहां पे डबल बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड ऑर्डर <2 हो गया, ये बॉन्ड ऑर्डर भी <2 हो गया। पहले ये 1 हुआ करता था, ये 2 हुआ करता था, लेकिन बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ये क्या हो गया? greater than 1 हो गया। इसको आप ऐसे कह सकते हो, greater than 1 हो गया।
ये 2 से क्या हो गया, लेस देन 2 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर में चेंज आ गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएंगी, इसकी भी एक हम डिस्कशन करेंगे, ये भी वन ऑफ द एप्लीकेशंस है। और देखिए यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इन पोजीशन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब जो डबल बॉन्ड पे अटैक करने आएगा वो एक तरह से पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करने आएगा। पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक कौन करने आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर फिर क्या हुआ, डबल बॉन्ड यहां था तो यहां आ गया और 3 स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड यहां है, तो यहां पे भी तो अटैक हो ही सकता है ना। अब देखो इसके आसपास पॉजिटिव चार्ज भी है, डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां पे शिफ्ट हो चुकी है, यहां पे 3 स्ट्रक्चर्स में। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रोफाइल का आना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो क्या गेन कर जाएगा, स्टेबिलिटी गेन कर जाएगा। तो ये चीज आपको समझ लग गई होगी। अब कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम कंपेयर करते हैं ताकि हम स्टेबिलिटीज को कंपेयर कर सके इनकी, राइट। अब एक स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं लिखता हूं, बताओ कि एक ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1 है। उसके बाद एक अल्कीन और लिख लेता हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, दोनों ब्यूटीन ही हैं, ठीक है ना। एक ब्यूट 2 इन है, एक ब्यूट 1 इन है। अब बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, ये रहा आपका डबल बॉन्ड, ये रहा आपका डबल बॉन्ड, डबली बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन। यहां पे सिर्फ हमारे पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, ये वाली 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गई, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गई, ठीक है ना। तो इस केस में सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस केस में 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हो गया, लेस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहां पे मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, लेस डीलोकेलाइजेशन, राइट। और यहां पे मोर डीलोकेलाइजेशन, राइट। तो कहने का मतलब मोर स्टेबल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो किनकी, एल्कीन्स की, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है, आपने इसको ध्यान में रखना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक ये एल्कीन ले लेता हूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, राइट। एक एल्कीन में ले लेता हूं C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 CH3, दोनों हेक्सीन ही हैं, राइट। इसको मैं मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, राइट। अब इन एल्कीन्स की हम स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। अब देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, और ये अल्फा कार्बन हो गया, ये भी अल्फा कार्बन हो गया, ये भी अल्फा कार्बन हो गया, ये भी अल्फा कार्बन हो गया। इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितनी हो गई, 12 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये डबली बॉन्डेड कार्बन, ये डबली बॉन्डेड कार्बन, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गई, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गई। तो टोटल कितनी अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। और यहां पे 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब है जो सेकंड है वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। तो इस तरह से कंपैरिजंस आ सकते हैं, आपको कंपैरिजन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी। अब फिर वही बार बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। मान लो मैंने एक ये एल्कीन ले ली, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। एक यहां पे अल्काइल ग्रुप, एक यहां पे अल्काइल ग्रुप, इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। एक और हम ले लेते हैं इसी तरह से, यहां पे डबल बॉन्ड, और मैं क्या करता हूं, यहां पे एक ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड ले लेता हूं। तो अब ध्यान से देखो, राइट, इन दोनों का स्टेबिलिटी अगर कंपैरिजन करें तो यहां पे भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो यहां पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गई, यहां पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गई।
लेकिन ये ब्रिज हेड वाली अल्फा हाइड्रोजन है, ब्रिज हेड अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब स्टेबल कौन होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2, क्योंकि इसमें है तो सही 2 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी हाइपर कॉन्जुगेशन में। यहां 2 हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगी, दे विल बी हैप्पी इनफ। तो ये नेचुरली ऑब्वियस ही बात है, क्या होगा, खुश होगा कि हाँ भाई मेरे पास ऐसी अल्फा हाइड्रोजन हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी हाइपर कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।